एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं सुंजे और इमसोल जो है बाहर किस कर रहे होते हैं। देन सडनली जो है इमसोल की मदर आ जाती है और इमसोल जो है अपनी मदर की आवाज़ सुन लेती है। देन सुंजे जो है उसे अपनी अपनी जैकेट के अंदर छुपा लेता है और सुंजे की मदर कहती है ओह वाओ तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद सुंजे के और इमसोल जो है वहीं छुप के खड़े रहते हैं और इमसोल की मदर चली जाती है। उसके बाद जो है सुंजे और इमसोल कहीं बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट में और वो बोलता है सुंजे तुम्हारी मम्मी तो मेरे बारे में गलत सोच रही होगी, मुझे बता देना चाहिए था, वो तुम ही हो। तो इमसोल उसे बोलती है कि तुम इस टाइम पे ये बातें कैसे सोच सकते हो, है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है हाँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलती है कि क्या फिर तुम क्या चाहती हो, मैं ये सोचूं कि भाई आने वाले 15 ईयर्स के बाद मरने वाला हूँ। कहती तुम ये बातें कैसे बोल सकते हो, मतलब मेरी जान निकल रही है, तुम ये क्या सोच रहे हो। तो वो उसे बोलता है कि फ्यूचर में कुछ भी होगा बट अभी जो ये टाइम हमारे पास है ना, हमें ये खुशी से अच्छे से स्पेंड करना चाहिए, ये ना सोचना चाहिए कि 15 ईयर्स के बाद क्या होगा। अभी तुम मेरे पास हो तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। तो फिर उससे पूछता है तुम कितने टाइम के बाद जाओगी। तो वो बोलती है कि मेरे पास शायद ओनली 1 मंथ ही है। तो देन वो कहता है कि हम ये 1 मंथ जो है बहुत खुशी से बिताएंगे। और सुंजे इमसोल को बोलता है कि मेरे साथ जो भी होगा उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना और तुम मुझे 2023 में फिर से मिलना और हम दोनों फिर से प्यार में पड़ जाएंगे। देन दोनों जो हैं घर वापस आ जाते हैं। सुंजे जो है इमसोल को मैसेज करता है और उसके बाद वो अपनी फेस को देखता है और कहता है मुझे अपने फेस का ध्यान रखना चाहिए और एक शीट मास्क लगा लेता है। देन इमसोल का मैसेज आता है। इमसोल का मैसेज देख के वो बड़ा ही क्यूट फील करता है। देन जो है वो चार्जर अपना मोबाइल की उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो चार्जर लगाने के लिए चार्जर ढूंढता है। उतने ही में ही उसके जो फादर हैं वो वापस आ जाते हैं। वो भी बाथरूम में जाते हैं, ब्रश करते हैं। जैसे ही वो चार्जर प्लग में लगाता है तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लाइट चली जाती है। तो सुंजे के फादर को कुछ आवाज़ें आती हैं तो वो कहते हैं कौन है। देन सडनली जो है स्टेयर्स पे सुंजे खड़ा होता है मास्क लगा के और जो उसके फादर हैं वो देख के डर के जो है गिर जाते हैं। उसके बाद उनको थोड़ी देर के बाद होश आता है और वो सुंजे ने शीट मास्क लगाया हुआ तो फिर डर जाते हैं। वो कहता है इसको उतार के फेंक। फिर वो उसे बोलते हैं कि तुझे तो इस समय यूएस होना चाहिए था, तू यहाँ पे कैसे है, तू क्यों नहीं गया। तो वो बोलता है कि मैं आप लोगों की खुशी के लिए जा रहा था बट मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और अब जो है स्विमिंग करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके फादर बोलते हैं तुम बाद में कहीं पछताओगे तो नहीं। तो वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं पछताऊँगा। साइमल्टेनियसली हमें दिखाते हैं कि इमसोल जो है वो इन्वेस्टिगेटर अंकल जो है किम तेसोंग के फादर, उनको कॉल कर दिया मिस्टर किम को। तो उनको बता दिया कि वाइट कलर का जो ट्रक जो बिल्कुल एज इट इज़ उस किडनैपर जैसा है वो मेरे घर के पास था, तो प्लीज़ आप चेक करो कि क्या वो उसी का ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है इमसोल की मदर जो है सुंजे के फादर को बोलती हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके बेटे को गर्लफ्रेंड मिल गई है। वो रास्ते में दोनों बहुत प्यार कर रहे थे, किस कर रहे थे। तो उसका फादर जो है ना बहुत अनोइंग फील करता है। वो कहता है ये मेरे बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। तो वो फिर जो बोलती है हाँ हम कहती है मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी, वो उसकी प्राइवेसी है। देन वो सुंजे के पास जाते हैं और सुंजे से पूछते हैं सुंजे तुमने कहीं यूएस इसलिए तो नहीं कैंसिल करा क्योंकि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो। तो सुंजे बोलता है नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, शिट करके ना बाहर निकल जाता है। और बाहर जो है वो इमसोल के घर के बाहर इमसोल का वेट कर रहा होता है। इमसोल आती है, वो इमसोल को हक करता है। देन जो दोनों हैं हाथों में हाथ डाल के कॉलेज जाते हैं और फिर इमसोल जो है कॉलेज में अपना हाथ उससे हटाती है और उसे बोलती है कि हमें थोड़ा सीक्रेट रखना चाहिए हमारा रिलेशनशिप। तो सुंजे कहता है अच्छा ठीक है, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक हम किसी को नहीं बताएंगे। देन सडनली जो है सुंजे और इमसोल दोनों के जो फ्रेंड्स हैं वो दोनों को हाथों में हाथ डाल के देख लेते हैं। और इमसोल की फ्रेंड जो बोलती है उसे अरे तुम लोग डेट कर रहे हो, तुम दोनों कितने गंदे हो, तुमने बताया भी नहीं। अच्छा फिर वो सुंजे को क्लास में कहती है कि तुम इमसोल का ध्यान रखना, इमसोल को प्यार से रखना। देन दोनों जो है क्लास ले रहे होते हैं और काफ़ी लवी डवी जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। आफ्टर क्लास जो है सुंजे और इमसोल कॉलेज से बाहर जा रहे होते हैं। देन सुंजे के जो फ्रेंड का उसके पास कॉल आता है और वो बताता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे बताया कि तुम यूएस नहीं गए थे, तो तुम अगर यूएस नहीं गए थे तो तुम्हें ऑडिशन में आना चाहिए था। तो वो उससे पूछता है कि अच्छा तुम्हारा ऑडिशन कैसे रहा। तो वो बोलता है कि हाँ हमारा ऑडिशन जो है सही रहा, अब हमारा फाइनल ऑडिशन है और मे बी वो मतलब हम सिलेक्ट हो जाए। तो फिर इमसोल पूछती कैसा ऑडिशन। तो वो बताता है कि सुपरस्टार के का कोई ऑडिशन था, वो देना था। तो वो कहती है कि उस ऑडिशन वो तुम्हारे बगैर पास हो गए। वो बोलता है हाँ वो मेरे बगैर पास हो गए, तो क्या हुआ। तो इमसोल जो है ना सैड हो जाती है। तो सुंजे को समझ आ जाता है कि शायद वो फ्यूचर में जो है सिंगर है। तो वो ना इमसोल से पूछता है क्या फ्यूचर में मैं सिंगर हूँ। तो वो बोलती है कि वो बोलता है इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है। वो कहती नहीं एक्चुअली में तुम्हें गाना बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हारा जो है सिंगिंग का जो तुम्हारा पैशन है उसका चांस छीन लिया। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ बट मेरा जो मेन मोटिव है कि हम दोनों जो साथ में रहें और प्यार से रहें।
देन उसके बाद दूसरे सीन में दिखाते हैं कि संजय के फ्रेंड्स जो हैं वो एक्चुअली एक वाइट ब्लैक कलर का पैकेट लाए हैं और वो जो ब्लैक कलर का पैकेट है बाय मिस्टेक जो है संजय के बैग में डाल देते हैं और वो उसे बोलता है थैंक्स तुमने मेरी ब्लाइंड डेट सेट करी। उसके बाद संजय और इमसोल जो है एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और संजय जो है एक मैथ कपल की चेन लेकर आता है मोबाइल के लिए और वो इमसोल देख के उसे बहुत खुश होती है। उसके बाद वो नाइट में जब निकल रहे होते हैं तो चेरी ब्लॉसम्स हो रखा होता है और उसकी जो लीव्स हैं पेटल्स हैं वो गिर रही होती हैं और इमसोल उनको पकड़ने की कोशिश करती है। तो संजय उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो बोलती है कि जो पेटल्स हैं उनको पकड़ लेते हैं और जो भी विश मांगते हैं वो विश पूरी हो जाती है। तो संजय जो है इमसोल का हैंड पकड़ता है और एक पेटल जो है पकड़ लेता है और वो दोनों जो है विश मांगते हैं और ना इमसोल से पूछता है तुमने क्या विश मांगी, तो कहती सीक्रेट है। वो संजय से पूछती है तो वो भी बोलता है सीक्रेट है। देन वो इमसोल को किस करता है और देन ना वो इमसोल बहुत हंसती है, खुश होती है और ना दोनों वो संजय जो है भाग जाता है, वो भी उसके पीछे पीछे भागती है। देन दोनों जो है घर के बाहर आ जाते हैं और संजय बोलता है कि मेरा ना अभी घर जाने का मन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। देन जो है वो दोनों इमसोल की जो वीडियो लाइब्रेरी वाली जगह है वहाँ पे जाते हैं और डीवीडी ऑन करते हैं और एक मूवी देखते हैं और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि हम भी जो है ओशन देखने जाएंगे। और उसके बाद जो है मूवी देखते देखते दोनों को जो नींद आ जाती है, दोनों वहीं सो जाते हैं। देन मॉर्निंग का टाइम दिखाते हैं कि इमसोल उठ जाती है और देखती है कि संजय के जो शर्ट पे उसने ड्रोल कर दिया है, तो वो उसकी शर्ट सुखाने की कोशिश करती है। देन संजय उठ जाता है तो वो बोलती है कि तुम अपनी शर्ट की तरफ मत देखो। देन संजय जो है लेफ़्ट साइड देखता है तो देखता है कि उसका ब्रदर जो है इमसोल का वो उसको देख लेता है, वो शॉक में खड़ा होता है। इमसोल ने उसकी शर्ट का एरिया पकड़ा होता है तो वो शर्ट जो है उसकी फट जाती है। देन संजय का जो ब्रदर है उसकी मदर है वो जो है अंदर एंट्री कर लेते हैं और वो संजय के साथ जो है लड़ने लग जाते हैं कि तूने मेरी बहन के साथ यहाँ पे क्या कर रहा था, तेरे कपड़े कहाँ हैं, ऐसे वैसे। ये शोर सुनते ही संजय के पापा भी वहाँ आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुमने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया, तुम मेरे बेटे को मार कैसे रहे हो। वो बोलता है तुम्हारा बेटा सुबह हमारी लड़की के साथ जो है हाफ नेकेड क्या कर रहा है। वो बोलता है कि मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, मेरा बेटा इनोसेंट है, तुम्हारी बेटी पीछे पड़ी होगी। संजय बोलता है नहीं मैं इसके पीछे पड़ा था। फिर वो बोलता है उसकी इमसोल की मदर बोलती है हाँ हाँ ले जाओ अपने बेटे को। देन जो उसके पापा हैं वो उसको ले जाने वाले होते हैं तो ना जो बैग होता है वो उसका बैग पकड़ लेते हैं। संजय अपना बैग छीनता है अपने पापा से, दो मेरा बैग, वो उनसे छीनता है। तो छीनते छीनते जो जितने भी कॉन्डम्स होते हैं ना वो हवा में एकदम उड़ जाते हैं और सबका फेस देखने वाला होता है, सब शॉक हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इमसोल की जो मदर है वो बोलती है ये संजय से तुम दूर रहो, ये तो भेड़िया है। वो फिर जो है संजय के पापा बोलते हैं संजय तुम घर वापस चलो, तुमने मेरी नाक कटा दी। देन दोनों को ना वो खींचते हैं तो बहुत ही मतलब इतने हंसी वाला सीन आता है ना, ये जैसे हिंदी पिक्चर में होता है ना हीरो हीरोइन को खींचते हैं वैसे वाला बिल्कुल सीन आता है। मतलब मस्त मज़ा आ गया, मतलब इतना पेट पकड़ पकड़ के हंसी हूँ मैं इस सीन पे। देन संजय जो है इमसोल को कॉल करता है, उसे बोलता है कि तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना, मैं ये सामान मेरा नहीं था। तो बोलती है हाँ हाँ मुझे तुम पे विश्वास है। वो कहता बिल्कुल 100%। तो इमसोल थोड़ा झिझक जाती है तो कहता तुम्हें भी मुझ पे विश्वास नहीं है, अब तो ये मेरी नाक का सवाल है, 1 घंटे के अंदर ना मैं सारी बातें जो है क्लियर कर दूँगा। तो उसके बाद ना वो सोचता है कि ये पैकेट मेरे बैग में कैसे आया। देन अपनी मेमोरी पीछे करता है तो देन उसको सडनली याद आता है जो उसका फ्रेंड है वो आया था और ब्लैक कलर की पॉलिथीन उसके हाथ में थी और वो उसने उसके बैग के पास अंदर रखी थी और वो लेके एकदम बैग चला गया। देन वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है तो वो बताता है कि दूसरे जो फ्रेंड का जो है उसके ब्रदर की शादी है तो वो उसने उसको एज अ गिफ्ट देने के लिए सारा सामान जो है लिया होता है। तो वो बोलता है कि तुम उसे कॉल करके बोलो कि फटाफट मेरे घर आए क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि सारे जो है ना एक साथ घर पे बैठे हुए हैं और वो जो है एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मैंने नहीं किया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने मतलब वो सामान मेरा नहीं था। तो वो इतना बिल्कुल मतलब मानते नहीं है इमसोल के पेरेंट मतलब मदर भाई जो है वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। देन वो अपने फ्रेंड का वेट कर रहा होता है, वो बोलता है तेरा फ्रेंड नहीं आ रहा, ठीक है हम जा रहे हैं। देन सडनली उसका फ्रेंड आ जाता है और जो उसका फ्रेंड है ना वो बोलता है कि मेरा सामान कहाँ है, यानी कि मेरा जो सामान है कॉन्डम वाला वो सारा कहाँ है। तो देन जो है मामला क्लियर हो जाता है और संजय इमसोल एक दूसरे को हक कर लेते हैं कि अरे मैं बच गया वाला। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन में जो है उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज ले ली है और उससे उनको ये क्लियर हो गया है कि वो वाइट ट्रक जो था वो किडनैपर का ही था जो इमसोल को किडनैप करने के लिए आया था। अब वो जो है मतलब दूसरा किडनैपिंग प्लान कर रहा है और उनको पता चला था कि वो अपने मोबाइल से जो है पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है और एक नंबर पर बार बार कॉल कर रहा है। उनको ये पता चला कि जिस नंबर पर वो कॉल कर रहा है वो एनिमल्स को मारने वाले जो होते हैं वो हैं और वो एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। तो वही एनेस्थीसिया जो है वो किडनैपिंग करने के लिए यूज़ करता है, इन्वेस्टिगेटर्स को पता चल जाता है।
इमसोल जो है किम ताe-संग को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। देन वो उससे पूछती है क्या तुम्हें पता चला कि वो वाइट ट्रक किसका था। तो वो बताता है कि हाँ ये वाइट ट्रक जो था किडनैपर का ही था और मेरे पापा शायद तुम्हें जल्दी से कॉल करेंगे। तो वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है, चलो अब तुम मुझे पार्टी दो। तो एकदम सुंजे वहाँ पे आ जाता है और सुंजे बोलता है कि किस बात की पार्टी। तो वो बोलता है कि ये मेरे पापा के अंडरवेयर से वापस करें उस चीज़ की पार्टी। वो कहती है हाँ बाय मिस्टेक मैं ले गई थी। तो वो बोलता है कि ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड की जगह जो है मैं तुझे पार्टी देता हूँ। देन सुंजे जो है किम ताe-संग को अपने साथ जो है वो रेस्टोरेंट में ले जाता है। दोनों काफ़ी ड्रिंक करते हैं, खाना खाते हैं और वो उसको बोलता है कि तुम ना मेरी इमसोल से ना मिलना बंद करो। तो वो बोलता है कि तुम ना ज़रा जेलस होना बंद करो। तो उसके बाद जो है दोनों का दिखाते हैं कि दोनों जो हैं अपने सुंजे के फ्रेंड के घर जो है दोनों उठते हैं और सुंजे और किम ताe-संग जो है एक दोनों साथ में सोए होते हैं और सुंजे जो है उसको देख के बिल्कुल डर जाता है, मैं इसके साथ कैसे सोया हूँ, ये यहाँ पे कैसे है। वो उसका दोस्त बोलता है तुम्हें पता है तुम दोनों ने कल क्या किया, तुम दोनों ने कितना वियर्ड बिहेव करा है। वो उनको ना एक वीडियो दिखाता है जिसमें उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव किया होता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम दोनों का टेस्ट कितना सिमिलर है ना, तुम दोनों एक ही लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो। वो बोलता है इमसोल, दोनों इकट्ठे बोलते हैं इमसोल में क्या प्रॉब्लम है। देन उसके बाद जो है वो सुंजे जो है वो रामेयन बनाने चला जाता है और जो किम ताe-संग है वो उसका सुंजे का फ्रेंड उसे बोलता है कि वैसे भी आज मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है, मेरे मतलब कि बार में हमारे गाने का लास्ट डे है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं अच्छा गा नहीं सकता हूँ बट मैं क्राउड इकट्ठा कर सकता हूँ तुम्हारे लिए अगर तुम चाहो। तो वो जो है उनके लिए कॉन्सर्ट टाइप का क्राउड के इकट्ठा कर देता है बार में और उस बार में सुंजे जो है इमसोल को भी इनवाइट करता है। देन उसके बाद सुंजे का जो फ्रेंड है वो बोलता है कि ये आज हमारा जो है लास्ट कॉन्सर्ट है, यहाँ पे हम लास्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आज जो है हमारे साथ एक गेस्ट वोकलिस्ट आया है। और देन सडनली सुंजे वहाँ आ जाता है और इमसोल उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सुंजे जो है वहाँ पे सोनाकी गाना स्टार्ट कर देता है और इमसोल उसका गाना सुन के बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है क्योंकि उसको जो पहले कॉल आया होता है इन्वेस्टिगेटर का कि जो हमारा वो किडनैपर है वो पकड़ा गया है। तो इमसोल फिर सुंजे को देखते हुए बोलती है कि सुंजे सब कुछ जो है ख़त्म मतलब ओवर हो गया है, अब हमारा जो है फ्यूचर आगे आ गया है। तो बहुत खुश होती है और उसका गाना सुन रही होती है। और देन हमें जो है एक सीन दिखाते हैं कि जो किडनैपर जो पकड़ा गया था ना, एक्चुअली वहाँ उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और किडनैपर जो है भाग गया है और वो मतलब कि उसने पुलिस वालों को मार दिया है, क्या किया ये तो नहीं पता चला बट वो जो है भाग गया है। उसके बाद हमें एपिलॉग का सीन दिखाते हैं कि एपिलॉग के अंदर कि इमसोल जो उसे बोल रही है कि ये जो चेरी ब्लॉसम की पेटल्स है जो पकड़ेगा वो उसकी विश कंप्लीट होगी। तो वो पेटल्स पकड़ते हैं। देन दोनों जो है प्रेयर करते हैं। सुंजे इमसोल के लिए बोलता है कि इमसोल जो है मेरे साथ मतलब लंबी जी और खुश रहे और इमसोल सुंजे के लिए बोलती है कि सुंजे जो है खुश रहे और लंबा जिए और दोनों एक दूसरे के साथ बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहें और ज़िंदगी भर खुश रहें। और इस पॉइंट पे जो है हमारा 11th एपिसोड एंड हो जाता है। ऐसे ही के ड्रामा रिव्यूज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।